गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका महान व्यक्तियों के जीवनी के नए सीरीज में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुरु नानक देव की जीवनी को, क्योंकि आज है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं गुरु नानक देव जी की जयंती। और इसमें हम लोग देखेंगे केवल उसी पॉइंट को जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो और हमारे डे टू डे नॉलेज को इनहांस करता हो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और साथ में कुछ नया करने का अलग से जज्बा भी मिलता है। चलते हैं गुरु नानक देव की जीवनी को देखते हैं। और आज हम लोग देखेंगे इनका जन्म, शिक्षा, उपलब्धि, योगदान, सम्मान और मृत्यु। सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ था वो रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री, जिसको हम लोग राजपूत और क्षत्रिय कुल मानते हैं, उनमें हुआ था। और तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक नगर है। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि इनका जन्म 15 अप्रैल मतलब आज ही के दिन 1469 में हुआ था, परंतु प्रचलित तिथि जो है वो कार्तिक पूर्णिमा को है और ये अक्टूबर और नवंबर में आता है, दीपावली के 15 दिन के बाद। बट जो छुट्टियां मिलती है वो 15 अप्रैल को ही मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे, इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद खत्री था और माता का नाम तृप्ति देवी था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ही ननकाना पड़ गया हुआ था और उनकी बहन का नाम नानकी था। नेक्स्ट देखेंगे, बचपन में उनके प्रखर बुद्धि के लक्षण उनमें दिखाई देने लगे थे और लड़कपन से ही वे सांसारिक विषयों पर उदासीन रहा करते थे। पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगा और 7 से 8 वर्ष की अवस्था में स्कूल छूट गया, क्योंकि जो है वो भगवता प्राप्ति के संबंध में उनके प्रश्नों के आगे जो उनके अध्यापक थे उन्होंने घुटना टेक दिया और उनको ससम्मान घर पर ला करके छोड़ दिया कि आप जो है वो धर्म का ही काम करें, आपके लिए पढ़ाई लिखाई वाली बात जो है वो थोड़ी सी दिक्कत की है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इनका विवाह बचपन में ही 16 वर्ष की आयु में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लाहौरी नामक स्थान के रहने वाले मूला, मतलब इनके ससुर का नाम जो मूला था, उनकी कन्या सुलखनी से हुआ था। 32 वर्ष की अवस्था में उनके प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई थी उनको, और 4 वर्ष पश्चात दूसरे पुत्र लक्ष्मी दास का जन्म हुआ था। और दोनों लड़कों के जन्म के उपरांत 1507 में जो है नानक अपने परिवार का भार अपने ससुर पर छोड़ दिए थे और मर्दाना, लहना, बाला और रामदास, ये 4 जो उनके मित्र थे, इनको लेकर के वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए। एक चीज जो एग्जाम्स में आता है कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो नानक के जो पुत्र थे श्रीचंद, वही आगे चल करके उदासी संप्रदाय का प्रवर्तक हुए थे। धार्मिक कट्टरता के वातावरण में उदित गुरु नानक ने धर्म को उदारता की एक नई परिभाषा दी थी। उन्होंने अपने सिद्धांतों के प्रसार हेतु एक सन्यासी की तरह घर का त्याग कर दिया और लोगों को सत्य और प्रेम का पाठ पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने जगह जगह घूमकर तत्कालीन अंधविश्वास, पाखंड आदि का जमकर विरोध किया और उन्होंने बताया कि भगवान सिर्फ एक है और मन में आस्था के साथ इनकी पूजा करनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हिंदू मुस्लिम एकता भारी समर्थक थे और धार्मिक सद्भाव की स्थापना के लिए उन्होंने सभी तीर्थ यात्राओं की और सभी धर्मों के लोगों को अपना शिष्य बनाया था। इनका इंटेंशन ये था कि अगर हम केवल हिंदू को ही अपना शिष्य बनाते हैं तो फिर मुस्लिम ऐसा सोचेंगे कि ये धर्म हमारे अगेंस्ट में, और मुस्लिम को बनाते हैं तो हिंदू समझेंगे कि ये धर्म हमारे अगेंस्ट में। तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम और जितने भी धर्म है सब के में लोगों को जो है वो अपना शिष्य बनाया था। उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की मूल एवं सर्वोत्तम शिक्षाओं को सम्मिलित करके एक नए धर्म की स्थापना की थी, जिसे मेलाधर थे, ठीक है, प्रेम और क्षमता। यही बाद में सिख धर्म कहलाया। 25 वर्ष के जो उनका भ्रमण था उसके पश्चात नानक करतारपुर में बस गए थे और वहीं रहकर उन्होंने उपदेश दिया था। उनकी वाणी आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित है, जो कि सिख धर्म से आते हैं तो वो जानते होंगे। जब नानक को हिंदू धर्म की पवित्र जनेऊ समारोह से गुजरने की बारी आई तो उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। उन्होंने कहा कि उनका जनेऊ दया, संतोष, संगम और बाधा और सत्य का बुना हुआ होगा, न कि जो कभी ना जलेगा, न मिट्टी में मिलेगा और न ही कहीं खो पाएगा और न ही कभी घिसेगा। तो ये उनका इंटेंशन था। इसके बाद गुरु नानक देव के पिता कालू ने सोचा कि उनके पुत्र की आध्यात्मिक तरीके जो है वो उनको बहुत लापरवाह बनाते जा रही है। तो उन्होंने नानक को व्यापार करने के धंधे में लगाने का सोचा कि भाई चलो इससे व्यापार करते हैं, तो इनका जो इंटेंशन है, जो मानसिक सोचने की जो क्रिया है, वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह डेविएट हो जाए। बट ऐसा हुआ नहीं। नानक व्यापारी बनकर कमाई के फायदे में जो भी फायदा हुआ था उससे भोजन कराने के लिए दूसरों को निकल गए। और शायद यही जो इनका इंटेंशन था, यही कहीं ना कहीं जो है वो लंगर के इतिहास का, लंगर शुरू होने के इतिहास बनता है। सबसे पहले जब नानक व्यापार के लिए उनके पिता ने उनको पैसा दिया था तो 20 रुपए देकर के उनको भेजा। रास्ते में उन्होंने साधु और गरीब लोगों के समूह को जो है उन्होंने इस पैसे से कुछ ना कुछ खिला दिया था। अब इसके लिए घर पर आकर के उनको सजा भी मिली थी। लोग समझ चुके थे कि ये जो है वो कहीं ना कहीं धर्म के कार्य में ही एक्टिव रहने वाले हैं, इनको व्यापार से कोई मतलब नहीं होगा। अब गुरु नानक देव जब अपने नए धर्म की स्थापना किए थे, उन्होंने 10 सिद्धांत दिया था। 10 सिद्धांत में है, ईश्वर एक है, सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो, जगत का कर्ता सब जगह और सब प्राणी मात्र में मौजूद है, सर्वशक्तिमान ईश्वर की शक्ति करने वाले को ही किसी का भय नहीं रहता है,
ईमानदारी से मेहनत करके उदारता पूर्वक रहना चाहिए। इसके बाद उनका जो था उसमें उन्होंने कहा था कि बुरा कार्य करने के बारे में ना सोचे और ना ही किसी को बताएं, सदा प्रसन्न रहना चाहिए, ईश्वर से सदा अपने को क्षमाशीलता मांगना चाहिए, मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके उसमें से जरूरतमंदों को कुछ ना कुछ देना चाहिए। ये जो आपका 8 नंबर पॉइंट है, यही कहीं ना कहीं लंगर चलाने का काम करता है। सभी स्त्री और पुरुष बराबर है, भोजन शरीर को जिंदा रहने के लिए जरूरी है, लोभ लालच व संग्रह वृत्ति बहुत बुरी है। इसके बाद देखेंगे प्रमुख गुरुद्वारा साहब जो गुरु नानक से संबंधित है। इसमें आता है गुरुद्वारा कंद साहिब जो कि बटाला में है, गुरदासपुर में, और गुरुद्वारा हाट साहिब आता है। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण गुरुद्वारा है उसमें गुरुद्वारा गुरु बाग आता है और गुरुद्वारा कोठी साहब आता है। इसके बाद है आपका जो गुरुद्वारा वो बेड़ साहिब आता है। और ये सभी गुरुद्वारे हैं जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। बाकी जीवन के अंतिम समय में इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई हुई थी और इनके विचारों में भी परिवर्तन हुए थे एवं स्वयं ये अपने परिवार वर्ग के साथ रहने लगे थे, मानवता की सेवा में समय व्यतीत करने लगे थे। और उन्होंने करतारपुर नामक एक नगर को भी बसाया था जो कि अब पाकिस्तान में है, और एक बड़ी धर्मशाला में उन्होंने उसमें एक बड़ी धर्मशाला भी बनवाई थी। इसी स्थान पर 22 दिसंबर 1539 को ये परलोक सिधार गए हुए थे, मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने जाते थे। तो ये था गुरु नानक देव जी की जीवनी, जहाँ पर जो प्रमुख गुरुद्वारा साहब है एग्जाम में क्वेश्चन वहां से आएंगे। बाकी इनके जन्म मृत्यु से क्वेश्चन आते हैं और इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उससे क्वेश्चन आते हैं आपके। अगर आपको कुछ जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और आज हम लोगों ने 15 अप्रैल को देखा गुरु नानक देव की जीवनी के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलिएगा जिससे कि हमें और भी मोटिवेशन मिले और ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू चलता रहे। थैंक यू।